बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा हमारे पास जो है बेसिक ज्योमेट्री है, हमारे पास है बुक 1 है बेटा, मैथ्स बुक 1, और इसका चैप्टर नंबर हम 10 डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्री। और इसका क्वेश्चन हमने कुछ किए हुए हैं पहले, और आज हम इसका एक्सरसाइज बेटा 10B, ठीक है जी। और 10B में क्वेश्चन नंबर हम 9 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, और नॉर्मली सारे चैप्टर में यहाँ पे एक्सरसाइज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। एक तो है कि पैरेलल लाइन की बात हो रही है, जहाँ पे पैरेलल लाइन होती हैं वहाँ पे अल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, और फिर आपके पास जो है वो आपके पास हम करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज़ करते हैं। स्ट्रेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें 180 का सम होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। ओके बेटा, पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर देखें ये पैरेलल लाइन है और ये भी हमारे पास पैरेलल लाइन आ रही है, तो ये एंगल एक्स है और ये पूरा एंगल क्या दिया हुआ है 147। तो x इज इक्वल टू 147, तो ये दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमारे पास पहला आंसर तो ये आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 147, ठीक है। क्योंकि अगर हम बाकी इसको दरम्यान में लाइन अगर उड़ा भी दें थोड़ी देर के लिए, तो आपको समझने में आसान हो जाएगी कि ये और ये आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी बात हो रही है। अब देखें यहाँ पे उसने डी एक ट्राइंगल दी हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे देखिएगा उसने जो 5y है और ये पूरा एंगल ऐसे उसने दिया हुआ है कि दिस इज 5y, ठीक। अब हमारे पास ये आ गया कि ये एंगल हमारे पास आ गया जी 147। ये एंगल क्या आ गया बेटा 147। तो ये देखिएगा स्ट्रेट लाइन के मुताबिक पूरा एंगल कितना बन जाएगा 180। जब 180 में से हम 147 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 34 डिग्री, सॉरी 33 डिग्री, ठीक है, 33 डिग्री। अगर ये 33 आपके पास बन रहा है, ये कितना है 32 है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, कौन सा एंगल मैं नाम दे रहा हूं BDC, BDC। ये जो एंगल हमारे पास है 180 में से आप जो है बेटा 33 भी माइनस कर दें और 32 भी माइनस कर देंगे। जब हम 180 में से 33 और 32 माइनस करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास डेट विल बी 115, ठीक है। अब 115 का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 115 आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा प्लीज। अब इसमें है कि हम जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 5y सारा, ठीक है। अब अगर ये 115 है तो ये पूरा बन जाएगा 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5y इज इक्वल टू 115 प्लस 180। हाँ जी, मेरी बात क्लियर हुई है, ठीक है। ये 5y बेटा आपके पास 115, ये वाला एंगल आ गया आपका पास इनर वाला, और ये पूरा जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन का आंसर क्या होता है 180। इसका मतलब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 295। लेकिन क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 59। तो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 59, ठीक है। वैल्यू ऑफ x हमारे पास 147 आ गया बेटा, और जो वैल्यू ऑफ y है दैट इज 59। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारे पास 10B आ रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB इज पैरेलल टू EF, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ जो अननोन दिया हुआ है वो एंगल B दिया हुआ है, सिंपल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम किसी तरह ये वाला एंगल निकाल लें यानी ACD इनर एंगल, ठीक है, ये तो आपके पास बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल इनर एंगल है दैट विल बी एक्यूट एंगल ऑलमोस्ट, कि अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम 360 में से जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी B की। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला इनर एंगल कैसे निकालें, ठीक है, इसको हमने सीखना है कि कैसे सॉल्व करें। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज है जी 10, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे डायग्राम हमारे पास, हम B की बात हम कर रहे हैं तो B एंगल हमने निकालना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर लें इनर,
तो ये पूरा एंगल जो बनेगा दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। इसका जो सम बनेगा दैट विल बी 360 डिग्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनर एंगल कैसे निकालें। अब इसमें देखें कि जब भी हमने ये पैरेलल लाइंस की बात की है तो उसमें हम एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, तो अब ये भी पैरेलल लाइन बन गई। अब पैरेलल लाइंस में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ये 39 है तो 180 में से जब हम 39 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 148 डिग्री, ये 148 डिग्री बन गया, ठीक है। अब अगर हम ये देखें पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, 293 डिग्री, तो जो इसका मतलब है अगर हम 293 में से 148 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है दिस इज 145 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 293 आएगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखिएगा ये बी एंगल निकालने जा रहे हैं, इसमें भी मैं ऐसे ही एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये 145 है तो फिर वही बात कि जो बेस एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। 180 में से अगर हम 145 माइनस करेंगे बेटा तो ये एंगल जो बनेगा दैट विल बी 35, क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा। अब आप आ जाए ऊपर वाले एंगल पे, अगर हम ये देखते हैं कि ये एंगल आपके पास क्या आ सकता है, ठीक है जी। अब हम कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 228, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये वाला जो पोर्शन बन जाएगा ऊपर वाला वो तो बन जाएगा 180, और 228 में जब हम 180 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी आपके पास 48 डिग्री, 48 डिग्री। अब आप देखें ये जी बन गया, तो अगर ये 48 है तो ये एंगल भी बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास 48 डिग्री बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात। अब मेन चीज हम यही देखना चाह रहे थे कि अगर हमें ये एंगल आ जाते हैं तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ कि जो B है B प्लस 48 प्लस 35, अगर हम इस पूरे सबको एंगल को ऐड करते हैं तो आप देखें ये पूरा एक सर्कल बन गया। जब ये सर्कल बनेगा तो इसका सम बेटा क्या बन जाएगा, दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री। तो B प्लस इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 83 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, इज इक्वल टू 360। अब जब हम 83 को उधर माइनस करेंगे तो B इज इक्वल टू 360 माइनस 83, तो दैट विल बी B इज इक्वल टू 277, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा B का दैट विल बी 277, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के बगैर नहीं होंगे। प्रैक्टिस जब करेंगे तो प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं इसको जो रीजन वगैरह भी आप इसमें कंप्लीट रोटेशन की बात कर सकते हैं कि हमने ये कैसे किया है, कंप्लीट रोटेशन को यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। इधर हम अल्टरनेट एंगल को यूज कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स को यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे भी ये बता सकते हैं, ठीक है। ओके जी, चलें, बेस्ट ऑफ लक। और इसको मैंने लास्ट भी हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें बात कर डिफरेंट मेथड्स भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट स्टेप्स भी हो सकते हैं इनको प्रूफ करने के। तो जो भी आपको अच्छा बेहतर लगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक बेटा।